तो दोस्तों मैं जयेश भावसर फाउंडर एंड ट्रेनर भावसर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लेकर आ गए हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 100 प्रेरणा यानी कि सेल्फ मोटिवेशन की। 100 प्रेरणा क्या होता है? 100 प्रेरणा का अर्थ होता है दोस्तों कि स्वयं को प्रेरित करना, स्वयं को प्रेरित करना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना ही 100 प्रेरणा कहलाता है। दोस्तों आज हम ना केवल 100 प्रेरणा के बारे में बात करेंगे बल्कि साथ ही साथ कुछ ऐसे तरीके भी आपको मैं देने वाला हूँ जिससे आप अपने अंदर की प्रेरणा, अपने मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसी टिप्स भी आपको देने वाला हूँ, कुछ ऐसे तरीके भी आपको बताने वाला हूँ और साथ ही साथ 100 प्रेरणा में आने वाली चुनौतियों के बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि 100 प्रेरणा क्या है। 100 प्रेरणा मतलब स्वयं को प्रेरित करना, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वयं को प्रेरित करना, सफलता प्राप्त करने के लिए स्वयं को प्रेरित करना, अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वयं को प्रेरित करना। प्रेरित करना मतलब मोटिवेशन। देखिए क्या होता है मोटिवेशन, एक्चुअल में दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक होता है एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से कोई हमको मोटिवेट करता है, आकर कोई बाहरी व्यक्ति हमको मोटिवेट करता है। और 100 प्रेरणा मतलब कि इंटरनल यानी कि हम इंटरनली रूप से हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं किसी काम को करने के लिए। क्या होता है जब भी हम बाहर से मोटिवेट होते हैं, जब भी बाहर से मोटिवेट होते हैं तो ये एक प्रकार का केवल गुब्बारा होता है, बलून होता है जिसकी हवा कुछ समय तक ही रहती है। और जैसे ही किसी थर्ड पर्सन ने आकर एक सुई चुभोई, सुई मतलब है एक नकारात्मक विचार आपके माइंड में डाला, तो वो गुब्बारा जो आपने बना के रखा था मोटिवेशन का, जो बाहर से आपको मिली थी हवा, उसका जो मोटिवेशन का गुब्बारा आपने बना के रखा था वो ब्लास्ट हो जाता है और आपका मोटिवेशन वही खत्म हो जाता है। तो मोटिवेशन कभी भी, प्रेरणा कभी भी बाहर से नहीं, अपनी आंतरिक रूप से आनी चाहिए। इसलिए हम बात करते हैं 100 प्रेरणा की, सेल्फ मोटिवेशन की। तो मोटिवेट किससे होना है? स्वयं से मोटिवेट होना है। सेल्फ मोटिवेशन की आज हम बात करेंगे। दोस्तों 5 तरीकों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तरीका है कि स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। जब हम 100 प्रेरणा की बात करते हैं यानी कि सेल्फ मोटिवेशन की बात करते हैं तो हम उस समय बात करते हैं एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण की भी, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन के जरिए ही हम अपने लक्ष्य को ना केवल स्पष्ट रूप से निर्धारित कर सकते हैं बल्कि सेल्फ मोटिवेशन के जरिए उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। ये हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो हमें सेल्फ मोटिवेशन का जो पहला तरीका है वो ये है कि अपने लक्ष्य को, अपने स्पष्ट लक्ष्य को निर्धारित करना। दूसरा तरीका है दोस्तों आत्मविश्वास बढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, हमने सबसे पहला तरीका तो आपको बताया कि स्पष्ट रूप से लक्ष्य निर्धारित करना और दूसरा तरीका आत्मविश्वास बढ़ाना। आत्मविश्वास बढ़ाना मतलब क्या? आत्मविश्वास बढ़ाने से क्या होगा? आप जब 100 प्रेरित होगे, सब जब आप खुद से प्रेरणा लेंगे तब आपका आत्मविश्वास भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके उस निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप एक के बाद एक अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। अपने लक्ष्य को ना केवल अचीव कर पाएंगे बल्कि जोखिम लेने का भी आप निर्णय ले पाएंगे। ये कहाँ से आएगा? ये आएगा आपके सेल्फ मोटिवेशन से। तीसरा तरीका है दोस्तों कि आप सकारात्मक सोच को बढ़ा पाएंगे, यानी कि जब आप खुद से प्रेरित होते हैं तो खुद के लिए आपके मन में कभी भी नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार नहीं आते। आप सकारात्मक सोच को और बढ़ावा देते हैं, आप अपने लक्ष्य के प्रति और ज़्यादा सकारात्मक होते हैं क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड हो चुका होता है। और ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहली स्टेप तो वही है ना, कौन सी वाली? 100 प्रेरित होना है, खुद से प्रेरणा लेनी है। जब खुद से प्रेरणा लेंगे तो लक्ष्य भी निर्धारित हो जाएगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और सकारात्मक सोच का प्रभाव भी और ज्यादा बढ़ेगा। दोस्तों अगला तरीका है निरंतर प्रयास, यानी कि आपको कंटिन्यूअस कार्य करते रहना है, निरंतर कार्य करते रहना है। देखिए आपने वो खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी है। खरगोश तेज होता है, कछुए की चाल स्लो, धीरे होती है, धीमी होती है, लेकिन फिर भी कछुआ जीतता है। क्यों? क्योंकि उसकी निरंतरता होती है उस कार्य के प्रति। जिस काम के प्रति आपकी चाल, आपकी स्पीड, आपकी कैपेबिलिटी जितनी भी हो उस काम के प्रति, शुरुआत में अगर निरंतर होना तो उसकी आदत लग जाएगी। आदत, एडिक्टेड होना पड़ेगा आपको उस काम के
के प्रति जिस काम को आप कर रहे हो, जब तक आपको उस काम की आदत नहीं लगेगी, उस काम की लत नहीं लगेगी आपको, तब तक आपके काम में निरंतरता नहीं आएगी। निरंतरता नहीं आएगी तो काम पूरा नहीं होगा, लक्ष्य आप अचीव नहीं कर पाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा नहीं, सकारात्मक सोच का प्रभाव बढ़ने वाला नहीं है और खुद से प्रेरणा लेने का तो छोड़ ही दो। तो निरंतर प्रयास करते रहना है, कंटिन्यू आपको करते रहना है। आदतें अच्छी हो या आदतें बुरी हो, बुरी आदत वाला भी किसी काम को निरंतर करता है तब आदत बनती है। इसी प्रकार अच्छी चीज़ों की आदत बनाने वाला व्यक्ति भी उस अच्छे कार्य को जब निरंतर करता है तो उसकी आदत बनती है। और एक बार अगर आपने अपने काम को आदत बना लिया, आपको अपने काम को काम नहीं बनाना है, आपने अपने काम को आदत बनाना है। जब काम आदत के रूप में बन जाता है, जब आपको आपके काम का एडिक्शन हो जाता है, तब क्या होता है, तब एक बहुत बड़ी सफलता निकल कर आती है आपके जीवन में। तो आपको क्या करना है, आपको आपकी लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए, आपको सक्सेस प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना है, निरंतर प्रयास करते रहने हैं। अगला तरीका है दोस्तों आत्म पुरस्कार। आत्म पुरस्कार का मतलब ये होता है कि आपको स्वयं को पुरस्कार देना है, स्वयं को शाबाशी देनी है। एक पुराने वीडियो में, पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी कार्य को करें और उस कार्य के प्रति अगर कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, क्योंकि काम आप कर रहे हो, उस काम में निरंतरता आप लेकर आ रहे हो, उस काम से कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो रहा है, उस काम से सकारात्मक विचार आपके अंदर आ रहे हैं, उस काम से प्रेरित आप हो रहे हैं, तो आपको पुरस्कार भी आत्म पुरस्कार के रूप में देना होगा। अपने आप को शाबाशी देनी पड़ेगी। जब आप स्वयं को आत्म पुरस्कार देते हैं, आपके नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ती है, तब जाकर ये दुनिया की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। स्वयं की वैल्यू बढ़ाने का सबसे पहला तरीका है कि स्वयं के लिए स्वयं की वैल्यू बढ़ाए, तब जाके लोग, ये दुनिया आपकी वैल्यू बढ़ाती है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो मैंने 5 तरीके बताए, कौन कौन से बताए। सबसे पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका क्या बताया आपको मैंने कि स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना है। तीसरा तरीका क्या बताया, सकारात्मक सोच को बढ़ाना है। चौथा तरीका मैंने आपको ये बताया कि निरंतर प्रयास करते रहने। और पांचवा तरीका आत्म पुरस्कार, स्वयं को पुरस्कार देना है, स्वयं को वैल्यू देनी है, तब जाके हम अपनी स्व प्रेरणा को जागृत कर पाएंगे और सेल्फ मोटिवेशन को और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। स्व प्रेरणा के लिए आपके जीवन में आने वाली कई सारी चुनौतियां होगी जिसका सामना आपको करना होगा, और ऐसी चुनौतियों के बारे में बात करें। सबसे पहली चुनौती आपको आने वाली आत्मसंदेह। आत्मसंदेह मतलब क्या, स्वयं के ऊपर ही डाउट होगा, सेल्फ डाउट जिसको हम बोलते हैं, स्वयं के ऊपर ही आपको डाउट होगा, यार ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये काम मेरे बस का है कि नहीं, ये जो काम मैं शुरू करने वाला हूँ ये काम चलेगा या नहीं चलेगा, इस काम को मैं स्टार्ट तो कर रहा हूँ लेकिन उस गोल तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा जो मैंने डिसाइड करके रखा है, ये काम जो मैं चाहता हूँ करना ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले आत्मसंदेह को क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, आप किसी भी काम को जब शुरू करते हैं तो कोई और आपके ऊपर संदेह करे ना करे, आप स्वयं के ऊपर संदेह करना शुरू कर देते हैं, और आपके संदेह को देखते हुए बाकी लोग भी आपके ऊपर संदेह करना शुरू कर देंगे। तो कोई और आप पर भले डाउट करे लेकिन आपको स्वयं के ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए। तो सेल्फ मोटिवेशन के में सबसे पहली चुनौती आती है आत्मसंदेह, खुद पर डाउट नहीं करना है। तो दोस्तों, हमको हमारे जीवन में आत्मसंदेह नहीं करना है, खुद पर डाउट नहीं करना है। किसी भी थॉट के लिए, किसी भी निर्णय के लिए, किसी भी डिसीजन के लिए आपको स्वयं पर डाउट नहीं करना है। आप जिस भी काम को कर रहे हो, काम बड़ा हो छोटा हो जैसा भी हो, आपको बिना खुद पर संदेह किए उस काम को शुरू करना है। दोस्तों, सेल्फ मोटिवेशन में दूसरी चुनौती आपको आएंगे आलस्य की। देखिए, मैंने आपको जो तरीके बताए ना उसमें चौथा तरीका यही था कि निरंतर प्रयास करना है। निरंतर प्रयास करना आसान नहीं होता। आलस ऐसी चीज है जो आपकी निरंतरता को भी रोक देती है। अगर आप किसी काम को निरंतर रूप से नहीं कर पा रहे तो आपके अंदर आलस
भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। और आलस्य ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी भी काम को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। आज नहीं करता हूँ, कल देखूंगा, आज वैसे भी टाइम तो हो गया, अब हो करके क्या मतलब, अब इसे कल से ही शुरू करेंगे। तो ये जो काम है ना, कल से करूंगा, कल से करूंगा, कल से करूंगा, ये कल से करूंगा नहीं, आज से और अभी से उसी समय से करूंगा। ये आलस्य को खत्म करने वाले कुछ शब्द है जो आपको सीखने जरूरी, कि इस काम को मुझे आज, अभी और इतने टाइम पर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम करते ही रहना है। तो निरंतरता आपके जीवन में तभी आएंगी जब आप अपने जीवन से आलस्य को खत्म करेंगे। तो आलस्य एक और बहुत बड़ी चुनौती है सेल्फ मोटिवेशन में। दोस्तों आखिरी चुनौती एक ऐसी चुनौती है जिसके डर से अक्सर लोग काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, यानी कि असफलता का डर। मुझे 100 मीटर की रेस में दौड़ना है, देखो मेरे साथ में कितने महान धावक दौड़ने वाले हैं, अगर मैं इनके साथ दौड़ूंगा तो हार जाऊंगा। ये हारने का डर या सफलता का डर सबसे बड़ी चुनौती है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता, सबसे बड़ी चुनौती है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, दो प्रकार की रेस चल रही है, एक रेस लेफ्ट साइड में, एक रेस राइट साइड में चल रही है। दो प्रकार की रेस चल रही है, एक रेस चल रही है लेफ्ट साइड में, एक रेस चल रही है राइट साइड में। एक तरफ रेस जो लेफ्ट साइड में चल रही है उसमें गधे दौड़ रहे हैं, गधे, और एक तरफ जो रेस दौड़ रही है उसमें दौड़ रहे शेर। अब मुझे आप बताइए, अगर आप गधों की लेफ्ट वाली साइड में जिधर गधे दौड़ रहे हैं, इसके चांस है कि आप दौड़ेंगे और जीत जाएंगे, और जहां शेर दौड़ रहे हैं इसके चांस है राइट साइड वाली में, जहां शेर दौड़ रहे हैं इसके चांस है कि आप उसमें दौड़ेंगे और हार जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कौन सी रेस में आप दौड़ना चाहोगे, गधे वालों की या शेर वालों की। देखिए गधे वालों की रेस में अगर दौड़े और जीत भी गए तो भी गधे कहलाओगे, शेर वाली रेस में दौड़े और हार भी गए तो भी शेर कहलाओगे। तो आपको असफलता का डर नहीं होना चाहिए, आपके मन में कभी भी असफलता का डर नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में ये थॉट होना चाहिए कि मैं कभी हारता नहीं, मैं कभी हारता नहीं, या तो मैं सीखता हूँ या तो मैं जीतता हूँ, या तो मैं जीतता हूँ या तो मैं सीखता हूँ। या तो आप जीत जाएंगे या आपको एक अनुभव मिलेगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा, और डबल मेहनत करके आप दुगनी छलांग के साथ एक नई सफलता, एक नया रिकॉर्ड बना पाएंगे। सेल्फ मोटिवेशन के लिए कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। पहली टिप्स है कि आपको अपने लक्ष्यों को लिखना है, उसे दृश्यमान बनाना है। क्या होता है दृश्यमान, कैसे होता है दृश्यमान? लक्ष्यों को लिखो, दृश्यमान बनाओ। कैसे दृश्यमान बनाए? आपके सपने आपको खुली आंखों से दिखने चाहिए, तब वह आपके लक्ष्य दृश्यमान होंगे। आपको हर जगह उस लक्ष्य को लिखना होगा, उस लक्ष्य को देखना होगा, उस लक्ष्य के प्रति आपको जीना होगा। जब आप किसी लक्ष्य को लिखते हैं, उसे दृश्यमान बनाते हैं, हर जगह आपको वही चीज़ दिखाई देने लगती है, हर जगह आपको वही चीज़ दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ चाहिए। आप निरंतरता के साथ, आप लगन के साथ, अपने पूरे मनोबल के साथ उस चीज़ की चाहत रखते हैं जो चीज़ आपको चाहिए। तो मेरा विश्वास कीजिए, इस ब्रह्मांड की सारी चीज़ें वो चीज़ आप तक लाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करेगी, और आपको वो चीज़ मिलना 101% गारंटी रहेगी कि वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना होगा? आपको अपने लक्ष्यों को लिखना पड़ेगा, दृश्यमान बनाना पड़ेगा। आपको हर जगह लक्ष्य दिखने चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति आपके अंदर एक पागलपन होना चाहिए कि भैया ये चीज़ मुझे चाहिए, ये डेडलाइन है, इस समय से लेकर इस समय के बीच ये चीज़ मैं प्राप्त करके ही रहूँगा। इस प्रकार से आपको अपना लक्ष्य ना केवल लिखना है, दृश्यमान भी बनाना है और अचीवेबल भी बनाना है। दोस्तों दूसरी टिप्स है कि स्वयं को सकारात्मक बनाने के लिए आत्म प्रेरित करने वाली बातें करना है, अच्छी बातें करना है। अरे यार मेरे से तो नहीं होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, उससे नहीं हुआ तो मेरे से कैसा होगा, ये आपको प्रेरित नहीं करेंगी, ये आपका कॉन्फिडेंस और गिराएंगी, ये नेगेटिव चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी। आपको स्वयं को सकारात्मक बनाना है, स्वयं को प्रेरित करना है। देखिए क्या होता है कि कोई चीज़ एक व्यक्ति बोल रहा है कि ये नहीं होगी, तो आपको ये बोलना है अपने आप से
कि बताओ ये कैसे होगी, ये कैसे होगी, ये कैसे होगी। जब ब्रेन को आप सिग्नल दोगे नहीं होगी, ब्रेन बिल्कुल शट डाउन हो जाएगा, वो बोलेगा ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। जब ब्रेन से आप पूछोगे ये कैसे होगी, वो अनगिनत ऐसे आपके सामने थॉट, ऐसे आइडियाज़ ला के रख देगा कि ये चीज़ ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी और ऐसे भी होगी। तो आपको अपने आप को, स्व को प्रेरित करना है, स्वयं को प्रेरित करना है, आत्म प्रेरित करना है। देखिए दोस्तों, जीवन में आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए एक योजना का, प्लानिंग का होना ज़रूरी है कि सबसे पहले मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा और ये तीनों चीज़ें करने के बाद मुझे ये चीज़ प्राप्त होने वाली है। तो इसके लिए मैंने एक प्लानिंग की, एक योजना बनाई। दोस्तों, हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनानी होगी, उस योजना पर निरंतर काम करना होगा ताकि वो योजना हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर पाए हमारी। तो पहले एक योजना बनानी है, फिर उसके बाद उस योजना पर निरंतर काम करते रहना है जब तक, तब तक कि वो लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो जाता। और अगर प्राप्त हो गया है तो अगले लक्ष्य का निर्माण करना है, अगला लक्ष्य निर्धारित करना है। ऐसा नहीं कि रुक जाना है, उससे और थोड़ा सा बड़ा जोखिम लेना है और बड़ा गोल निर्धारित करना है। फिर उसके लिए दोबारा योजना बनानी है, दोबारा हमको अचीव करना है, फिर दोबारा से एक और नया जोखिम लेना है, उसके बाद दोबारा हमको लक्ष्य निर्धारित करना है, दोबारा प्राप्त करना है। यह प्रक्रिया निरंतर है, इसे निरंतर रूप से करते रहना पड़ेगा। आखिरी टिप्स है कि स्वयं को पुरस्कृत करना है, इनाम देना है, शाबाशी देनी है। किसको? स्वयं को। हर छोटे छोटे गोल को प्राप्त करने के बाद स्वयं को शाबाशी दे, फीडबैक दे, ताकि आपका ब्रेन ये समझ जाए कि आप स्वयं को मोटिवेट कर रहे हैं। जब आप स्वयं को मोटिवेट करेंगे सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, लक्ष्य निर्धारण हो जाएगा, सकारात्मक विचार आने शुरू हो जाएंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, बड़े से बड़े जोखिम को लेने से डरेंगे नहीं और आप स्व प्रेरित हो जाएंगे। आइए निष्कर्ष की बात करते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि स्व प्रेरित रहे, अपने आप से मोटिवेट रहे, ताकि कोई दूसरा आपको आकर डीमोटिवेट ना कर पाए। आप अपनी स्वयं की वैल्यू को जानें। आप जब अपनी वैल्यू को जान जाएंगे, लक्ष्य निर्धारित हो जाएंगे, लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे, सपने पूरे कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें कब होगी? जब आप खुद से मोटिवेट रहेंगे। उम्मीद है कि इस प्रकार की सारे वीडियो की जो सीरीज़ में लेकर आ रहा हूँ, सारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। कुछ सवाल, कुछ सुझाव हो तो कमेंट कर दीजिए अभी। और अगर चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके दोस्तों या शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।